हेलो माय डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, आज का हमारी क्लास का टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लास 10th फिजिक्स। बच्चों, ये फिजिक्स का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने हर सैंपल पेपर या आपका बोर्ड का पेपर भी आएगा, आप देखना आपको इसमें से एक न्यूमेरिकल या डेरिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। न्यूमेरिकल कई बच्चों को फोबिया होता है। न्यूमेरिकल का फोबिया इसलिए होता है कि उन्हें कॉन्सेप्ट से नहीं पता होते। आओ आज हम आपकी एक हेल्प करते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल से पहले हमें जो डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, आज हम उसे क्लियर करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। देखो बच्चों, जैसे ये देखो, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अब देखो बच्चों, जैसा कि हमने यहां डायग्राम बना भी रखा है, करंट हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और बच्चों नेगेटिव में जाता है। अब यहां तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। क्या करंट R1 में गया, क्या करंट R1 में गया डिवाइड हुआ या सीधा R1 में गया? यस सर, सीधा गया। फिर R2 गया, फिर R3 गया, फिर उसके बाद यहां से आया। देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों, जब करंट डिवाइड नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां देखो बच्चों, अगर हम यहां पे हम देख पा रहे हैं करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, R1 में गया, R2 में गया, R3 में गया, डिवाइड नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? देखो, अब यहां करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, देखो देखो बच्चों, अब यहां करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकला तो देखो, यहां R1 में जाने के टाइम वो डिवाइड हो गया, R2 में भी गया, R1 में भी गया, डिवाइड हो गया। तो R1 और R2 और R3 तीनों में डिवाइड हो रहा है। देखो, यहां से करंट निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो R1 में भी जा रहा है और थोड़ा R2 में भी जा रहा है, डिवाइड हो गया। एज कंपेयर टू सीरीज, देखो बच्चों, वहां क्या हो रहा था? सर करंट जा रहा है तो सीधा R1 और डिवाइड नहीं हो रहा, ये ऊपर गई है R2 और R3 सीधा जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले सीरीज और पैरेलल होता क्या है ये जानना जरूर है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल, और अगर सेम जा रहा है तो सीरीज। अब ये हो गया सर, सीरीज और पैरेलल क्या होता है ये हमें पता लग गया। अब देखो बेटा, दोनों को मर्ज करके भी आ जाता है। जैसे जब मैं आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब तीन रजिस्टर्स है, R1, R2 और R3। अब बच्चों देखो, R1, R2 और R3 किसमें है? सर R2 और R3 पैरेलल में। R2 और R3 किसमें? पैरेलल में। और इनका जो रिजल्टेंट है, इनको सॉल्व करके जो आएगा वो R1 के साथ, R2 एंड R3 का जो रिजल्टेंट है वो R1 के साथ किसमें? सीरीज में। वो किसमें है? सीरीज में। तो देखो बच्चों, इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसे निकालने से पहले आओ पहले हम यहां देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि इन सीरीज जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे VT इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, IT इज टोटल करंट और RT इज टोटल रेजिस्टेंस। इन सीरीज टोटल करंट जो होता है वो हर रजिस्टर में सेम फ्लो करता है।
IT अगर टोटल करंट है तो यहां भी क्या हुआ IT, यहां भी क्या हुआ IT, और यहां भी क्या हुआ IT। और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। अगर यहां VT है तो इधर कुछ होगा V1, लेट अस सपोज इधर V2, इधर V3। मैं एक एग्जांपल लेके आप सबको समझाता हूं। अगर सीरीज में देखो बच्चों, सीरीज में अगर यहां 2 एम्पियर का करंट है IT, टोटल करंट पूरे सर्किट में 2 एम्पियर, तो यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा, और यहां भी 2 होगा। इन केस ऑफ सीरीज जो टोटल IT होता है वो ही हर ब्रांच, हर एक रजिस्टर में फ्लो करता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेट अस सपोज 5 वोल्ट है तो वो डिवाइड होगा 311, जो भी होगा, जिसका सम V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या होगा VT। तो अगर यहां पे 15 है तो कुछ भी होगा, ये ऐसे हो सकता है 8, 2 और 5, मतलब VT जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VT वो होगा बच्चों डिवाइड, और IT क्या होगा सेम। अब देखो बच्चों, जब VT डिवाइड होगा तो सबका सम करेंगे। जैसे IT टोटल करंट है वो हर एक रजिस्टर में सेम फ्लो करेगा, और जो VT है वो डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों देखो, VT डिवाइड होगा तो सबका जो यहां है R1 में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, R2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2, R3 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V3, इन सबका सम करेंगे क्योंकि ये डिवाइड हुआ है VT, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है सीरीज में वो डिवाइड हो जाता है, और सबका सम करे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और जो करंट है वो सेम फ्लो करता है। अब देखो VT, हमें ओम्स लॉ सबको पता है, वो होता है V इक्वल टू IR। अब यहां देखो VT इक्वल टू क्या होगा IT RT, और बच्चों देखो यहां V1 क्या होगा IR IT R1। आई होप हर बच्चे की समझ में आ रहा है। अब यहां लगाओ V इक्वल टू IR। अब देखो V2 क्या हुआ V2 इक्वल टू IT R2। और बच्चों V3 क्या होगा IT R3। अब बच्चों IT कॉमन ले लो, RT will be R1 प्लस R2 प्लस R। ये हो गया बेटा RT। आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डेरिवेशन करो RT का, टोटल रेजिस्टेंस का, इन सीरीज कॉम्बिनेशन या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बच्चा न्यूमेरिकल करेगा विदाउट कॉन्सेप्ट्स, उसे बिल्कुल कंसेप्ट इवन ये भी पता होना चाहिए कि सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है। इसके चक्कर में भी कई बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके उतरते हैं और उनके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, लॉजिक को इंप्रूव करें, फिर न्यूमेरिकल करें। आओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो बच्चों, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है VT, टोटल करंट IT और रेजिस्टेंस RT, जो टोटल पोटेंशियल है VT बच्चों वो सेम रहता है। सीरीज में क्या सेम रहता है करंट, सीरीज में क्या सेम रहता है करंट, और क्या डिवाइड होता है पोटेंशियल डिफरेंस।
पैरेलल में मेरे प्यारे बच्चों क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या डिवाइड होता है? करंट। जो IT है वो डिवाइड होगा, यहां I1 होगा, यहां I2 होगा, यहां I3 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों जो डिवाइड हुआ है उसका सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा। देखो यही IT तो डिवाइड हुआ है तो इनका सम, अब देखो हमें ये पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा? V बाय आर। I इक्वल टू क्या होगा? V बाय आर। तो IT क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? VT बाय RT। I1 क्या होगा? देखो I1 क्या है यहां, तो V इक्वल टू आई आर है, तो I इक्वल टू V बाय आर होगा, VT बाय R1। देखो बच्चों, अब देखो वहां इधर VT R2 और I2, तो I2 क्या होगा? VT बाय R2। I3 क्या होगा? VT बाय R3। IT कॉमन लेके काटो, 1 बाय RT इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप बिना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, इस लॉजिक को क्लियर करे, सीरीज पैरेलल के डेरिवेशन करे, या आपको यही नहीं पता कि सीरीज में क्या सेम रहता है, पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, ये सारी चीजें बिना करे आप न्यूमेरिकल पे उतरोगे तो आपको फोबिया बच्चे होगा ही होगा। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। तो देखो कितना सरल है, 10-15 मिनट में मैंने आपको सब कुछ सारा लॉजिक करा दिया। और इसके बाद हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम आपको जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल इसके हैं, जो हमें लगता है बोर्ड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हम वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। हमारा सिर्फ एक एम है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिजिक्स का भूत या फिजिक्स का फोबिया आपके अंदर से निकले। थैंक यू वेरी मच।